हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कई दिनों से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर चैनल में डिसकंटिन्यूस क्यों हो गए हैं, क्या हो गया नहीं हो गया। उन सब के लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। और आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं और ये शुरुआत हो रही है क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग क्लास 9 और 10 के लिए क्या करने वाले हैं। कोर्स पढ़ के पता लग ही रहा होगा, हम लोग इस जर्नी में 9 और 10 के बच्चों के लिए एक फ्री यूट्यूब कोर्स लेकर आए हैं। बच्चों, अगले 6 महीने में हम लोग पूरे साइंस सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। और इस दौरान हम लोग किस किस तरीके से क्या कवर करेंगे भाई, हमारे हफ्ते में 3 दिन लाइव सेशंस या फिर शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी क्लास 9 के लिए और 10 के लिए। मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास 9 की क्लासेस रहेगी। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास 10 की क्लासेस रहेगी। मैं बात कर रहा हूं अभी फिजिक्स की क्लासेस की, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सबकी बात करेंगे आगे चलकर, पर अभी बात कर रहे हैं सिर्फ फिजिक्स की क्लासेस की। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास 9 की क्लास रहेगी। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन क्लास 10 की क्लास रहेगी। क्लास का टाइमिंग रहेगा 1 बजे। ये लाइव सेशन भी हो सकती है और कभी कभार ये हमारी शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस भी उस समय पब्लिक होगी, ठीक है। और हम लोग क्या क्या कवर करने वाले बच्चों, हमें एक चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिलेंगे। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले, हर चैप्टर के एंड में डाउट सॉल्विंग सेशंस होगी। हर चैप्टर के एंड में हम लोग डिस्कस करके एक डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे, ठीक है। वो जैसे मान लो एक चैप्टर खत्म होता है अपना, उस चैप्टर के एंड में अपने जो क्वेश्चंस जो भी बच्चों के आ रहे हैं भाई, उसको हम लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारा वो जो ग्रुप हैगा, उस ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में कैसे क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे अटैच कर दे रहा हूं। और ये डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होगी और हर चैप्टर के एंड में एक चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और पूरे सिलेबस के एंड में एक मॉक टेस्ट सीरीज चलने वाली है, जिस पर मॉक टेस्ट सीरीज पर कब क्या कैसे होगा उसका डिटेल आगे मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। तो भाई बाय द वे, इस कोर्स के बारे में कुछ बच्चों ने यह भी जानना चाहा कि सर ये क्या कोर्स सिर्फ आईसीएसई के बच्चों के लिए। भाई, जो पैटर्न मूव करने वाला है, जो चैप्टर का ऑर्डर रहेगा वो आईसीएसई के ऑर्डर में रहेगा, जो भी चैप्टर्स उसमें हैं। बट ये जब हम लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सीबीएसई के कुछ चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े कम होते हैं और वहीं पे आईसीएसई के चैप्टर्स के नंबर तो संख्या ज़्यादा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई जो सीबीएसई के बच्चे भी अगर इस वीडियो को, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिले, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली जो हम लोग का सिलेबस का ऑर्डर रहेगा वो आईसीएसई पैटर्न में रहेगा भले ही, बट जो लर्निंग होगी, जो टॉपिक्स रहेंगे, वो सीबीएसई को भी कंप्लीट करते हुए हम लोग ट्राई करेंगे मूव करने का। और इस दौरान जो एडिशनल नॉलेज होती है, जो थोड़े एक एक्स्ट्रा एजेस होती है ना, थोड़ा सा आगे का भी जानकारी किसी को जब चाहिए होगा, वो एक्स्ट्रा एजेस वाली क्लासेस भी रहेंगे, जिससे हम लोग की बेसिक ब्रिजिंग भी होती रहेगी, ठीक है। तो ये हम लोग की एक प्रायोरिटी रहेगी कि ब्रिजिंग भी कंप्लीट होते जाए। बच्चों, हम लोग ने क्या क्या बुक फॉलो करना है, अगर मैं आईसीएसई की बात करूं तो कंसाइज एक बहुत रेफर्ड, बहुत फेमस बुक रहा है हमेशा। इसके बारे में काफी बातें होती है और आई गेस ये काफी लोग ये जतेंद्र सिंह की बुक देखे होंगे। और इसके अलावा एक टेस्ट पेपर के लिए किताब होनी चाहिए भाई। ओसवाल इज वन ऑफ द प्रेफर्ड। ओसवाल और टुगेदर विथ, ये 2 ही किताबें प्रेफर्ड होती हैं भाई टेस्ट पेपर्स के लिए। हमें हमेशा एक टेस्ट पेपर, एक या फिर वर्कबुक टाइप किताब रखना होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये किताब ही बढ़िया से सॉल्व कर लें, कोई एडिशनल मटेरियल या कोई एडिशनल शीट्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, तो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं कहता हूं कि अगर एक किताब अगर अपने 2 बार कर लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपेयर टू मैं 4 किताब कर लूँ और कुछ भी बढ़िया से ना करूँ, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी रहेगी भाई, अपने 2 किताब या 2 में से कोई एक किताब पिक करेंगे। इन 2 में से जो भी एक किताब पिक किया जाएगा, मान लो अगर ये पिक करते हो, और संग में एक टेस्ट पेपर वाली किताब फॉलो करेंगे हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। या फिर सिलेबस के एंड में हम लोग यहीं से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9 के लिए भी है ये, क्लास 10 के लिए ये सारी किताबें जो प्रेफर्ड किताबें हैं भाई, सारी बोर्ड पर दे दी गई है। ऑब्वियसली कॉन्साइज इज द मोस्ट प्रेफर्ड बुक, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए ऑब्वियसली सब लोग, बहुत सारे बच्चे वीरेज दलाल यूज करते हैं। टुगेदर विथ इज अ बुक फॉर टेस्ट पेपर्स एंड पेपर सॉल्विंग, प्रैक्टिस मटेरियल के हिसाब से यूज किया जाता है। ये 10 की केमिस्ट्री किताबें। बायोलॉजी किताबें भाई कंसाइज अगेन द फेमस वन। एस10 की किताबें बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं और टेस्ट पेपर्स के लिए अगेन ओसवाल की किताब प्रेफर की जाती है। ये बायोलॉजी की हो गई। बायोलॉजी क्लास 10 के लिए वापस कंसाइज, मुझे पता है कंसाइज ही ज्यादातर बच्चे यूज कर रहे हैं। ये सारे प्रेफर्ड किताबें हैं भाई, ये सारे प्रेफर्ड किताबें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इनमें से ऑब्वियसली कंसाइज एक लेना पड़ेगा, संग में एक टेस्ट पेपर किताब लेनी होती है।
तो ये रहा ML अग्रवाल, या फिर ऑब्वियसली बहुत सारे स्कूल में ML अग्रवाल चलता है मैथ्स के लिए, जिसको जो भी प्रेफर्ड हो, ठीक है। और जब सारी क्लासेस चल रही होगी उसमें ऑब्वियसली कौन से बुक से कौन सा चैप्टर कराया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पिक किया जा रहा है, वो सारी बातें क्लास में बता दी जाएगी। ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगा हम लोग एक पर्टिकुलर किताब ही खत्म करें बढ़िया से, ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस करें, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो चैप्टर वाइज शीट्स लगेगी वो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। शीट्स कहाँ मिलेगी? ज़्यादातर ग्रुप में मिल जाएगा, या तो हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। दी एग्जाम्स, हम लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। जो भी एग्जाम्स होती है भाई ऑफलाइन होती है, सबको पता है। एग्जाम्स में हम लोग जानते हैं 3 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, इसमें 2 और इसमें 1, इस तरह ग्रुप 1, 2, 3 ये होते हैं भाई, जिसमें से हम लोग की प्रायोरिटी सिर्फ ये साइंस पर रहने वाली है बच्चों। हम लोग साइंस पर रहेंगे, है ना। यहाँ पर ऑब्वियसली सब समझ रहे होंगे, ये ग्रुप 2 में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का अगर साइंस और संग में मैथ्स लिया जाता है, जो बच्चे साइंस वाले, तो हम लोग ये सेक्शन पे रहेंगे साइंस और मैथ्स पर। हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 3 पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग का फोकस रहेगा साइंस और मैथ्स पर, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, किस तरह एग्जाम्स होने वाले हैं, 2 घंटे की एग्जाम्स जो होती है भाई सबको पता है, 40 मार्क्स का सेक्शन ए होता है और 40 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। इस तरह केमिस्ट्री, इस तरह बायोलॉजी, और मैथ्स का 2.5 घंटे का होता है। और सारे पैटर्न के बारे में बता दिया गया है, जिस पर हम लोग डिटेलिंग तब करेंगे जब मॉक टेस्ट सीरीज चालू होगी। हो सकता है कि कुछ पैटर्न में चेंजेस आए, नहीं आए, सारी बातें उस समय बता दी जाएगी, ठीक है। और अंत में भाई हर चैप्टर के एंड में मैं एक्सपेक्ट करता हूं हर बच्चा अपने एंड से हम लोग जो क्लास में नेमोनिक्स बनाए, जो बताए जाएंगे। नेमोनिक्स समझते हो भाई? कुछ चीज़ों को याद करने के लिए कुछ एक बेसिक सा शॉर्टकट सा एक छोटा सा कोई तरीका, या कोई पोएम, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम जल्दी से याद कर पाओ, है ना भाई, वो नेमोनिक्स यूज़ किया जाए। माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से बनाएंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे अपने एंड पर हर चैप्टर के एंड में कैसे एक माइंड मैप बनाए, जिससे पूरे चैप्टर को हम लोग समराइज करें। देखो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी कोई चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, अपने हैंड राइटिंग में जो हम लोग नोट्स बनाएंगे, हम लोग अपने हाथ से जो वो पूरा एक माइंड मैप बनाते हैं, समरी शीट बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो व्हाट आई विल एडवाइस कि सारे बच्चे चैप्टर के एंड में एक समरी, या फिर जो भी चीजें तुम्हें याद रखनी, उसके लिए एक नेमोनिक्स, कोई शॉर्टकट, कोई गाना, या कोई भी तरीके जिससे तुम उसे याद रख पाओ वो रखो। और फ्लैश कार्ड्स, कोई भी तरीका जिससे तुम चीजों को समराइज कर पाओ अपने हैंड राइटिंग में, वो बना के जरूर रखना है। इस पर हम लोग हर चैप्टर के एंड में बात करने वाले हैं। हर चैप्टर के एंड में हम लोग इस तरह कुछ काम करेंगे। प्लान योर शेड्यूल एंड फॉलो इट। ऑब्वियसली जो भी चीजें बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली, जो भी चीज क्लास में पढ़ते हो उसे घर में पढ़ना पड़ता है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सबसे एलिमेंट्री चीज है भाई, हम लोग कितना भी वीडियो देख लें, कितने भी क्लासेस फॉलो कर लें, अगर हम लोग खुद से ना पढ़ें तो चीजें अपने अंदर नहीं उतरती है। तो सबको लगातार सेल्फ स्टडी भी बनाए रखना होगा, अपने हाथ से अपने बनाए हुए नोट्स पर ही ध्यान देना है, 50 तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे पास एक किताब होगा और अपना हैंड रिटन नोट्स होगा, इसके अलावा और कुछ पे ध्यान नहीं देना होगा भाई। और हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और भाई सबसे बड़ी बात, कोई तरह का एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेस नहीं लेना है। काफ़ी आसान सा, काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी प्यारा सिलेबस है। ये 6 महीने में एट मैक्स पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम लोग कल से अपने सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, और अगले 6 मंथ्स में इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। हम लोग ने फिजिक्स की अभी शेड्यूल की बात कर ली है, जो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन क्लास 9 के लिए आने वाली है। वहीं पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास 10 के लिए आने वाली है 1 बजे, ठीक है। जनरली क्लासेस की जो ड्यूरेशन होगी बच्चों, वो इन एन एवरेज 1 घंटे या उससे थोड़ी कम की होगी। और इस तरह अगर हम लोग मेंटेन करते तो मुझे लगता है कि ये अगले 4.5-5 महीने में सिलेबस कवर होगा, और टेस्ट लेकर 6 मंथ्स में हम लोग लगभग पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बात आती है केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की, उस पर भी उसके शेड्यूल क्या रहेंगे, उसके फैकल्टीज कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, उस पर भी हम लोग बातें आगे चल करने वाले हैं, बेस्ड ऑन अभी हमारी क्लासेस किस तरह जाती है, ठीक है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स, देखते हैं कैसा क्या जाता है, शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, ठीक है। एंड आई होप हम लोग सब सारी बातों को बढ़िया समझते हुए आगे बढ़े। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।